हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यदि आप भी बिहार से हो और इस वर्ष 2025 में यदि आप भी फाइनल एग्जाम देने वाले हो क्लास 8th का, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी का, है ना, 100% असली क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में 100% पूरा श्योर हो जाइए, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हो फ्रंट पेपर ऐसे ही देखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सेम से मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना, है ना, वार्षिक मूल्यांकन 2025 अर्थात फाइनल एग्जाम ये आप लोग का होगा। और अगर आप बिहार से हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हो दोस्तों, यहाँ पे सेट ए लिखे हैं, है ना, आपको सेट ए या बी या सी इनमें से तीनों में से कोई भी एक सेट मिल सकता है। तो आप लोग ए वाला वीडियो तो देख ही लीजिए, है ना, और इसी के, है ना, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक बी भी दे दूंगा और इसका ना लिंक सी भी दे दूंगा। आप लोग तीनों वीडियो को वॉच कर लेना, 100% आपके स्कूल में ना इनमें से कोई एक सेट जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लिखा है कक्षा 8, है ना, विषय हिंदी, समय 2 घंटा का और पूर्णांक कितने है, 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा है छात्र या छात्रा का नाम, तो आप लोग यहाँ पे अपना नाम पूरा लिख लीजिएगा और यहाँ पे आपका जो रोल नंबर होगा स्कूल में वो रोल नंबर फिल कर दीजिएगा। और जो भी आपके विद्यालय का नाम होगा आप यहाँ पे भर लेंगे, यहाँ पे प्रखंड, यहाँ पे जिला, और उसके बाद आप नीचे आएंगे। इसको आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सर लोग इसको फिल करेंगे अपना। ठीक है, तो दोस्तों इसके नीचे आओगे तो कुछ इस तरीका से देखने को मिलेंगे, है ना, जिसमें सबसे पहला सवाल में आपको देखोगे 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन ये 2-2 नंबर का, इस तरीका से यहाँ पे 10 नंबर आपके हो जाएंगे, है ना। तो ध्यान देना, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। जैसे यहाँ पे लिखा है क में कान देना मुहावरे का अर्थ डैश है ना, कान काटना या ध्यान देना, तो आप लोग को इसी दोनों में से कोई एक फिल करना है ना। तो कान देना का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, है ना, तो यहाँ पे लिख देना आप लोग ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब ख में देखेंगे तो दोस्तों ख में लिखा है बतरस लालच लाल की डैश, है ना, धरी लुकाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुरली या मक्खन, दोनों में से कोई एक फिल करना है, तो मुरली यहाँ पे आपके सही आंसर हो जाएंगे। उसी तरीका से तीसरा क्वेश्चन है ग, पहला का ग, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराए डैश क्या कहलाएगा, लोकोक्ति या मुहावरा, है ना, तो उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, मुहावरा। तो आपको यहाँ पे मुहावरा को फिल कर देना है। और घ में देखिए क्या लिखा है, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से डैश गायब हो रहा है ना, चांदी या सोना, तो दोस्तों यहाँ पे आपके हो जाएगा सोना, है ना। ये आपके क्लास 8 के हिंदी से सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन है ना ये चिकित्सा का चक्कर से दिया गया है। ठीक है, और पहला का जो अंतिम क्वेश्चन है आपका 5वां, दीदी की डायरी के पाठ की विधा क्या है डैश, कहानी या डायरी, तो दीदी की, है ना, डायरी नामे से स्पष्ट यहाँ पे डायरी होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला का मैंने आपको 5 क्वेश्चन बता दिया और सेम पूरे के पूरे यही क्वेश्चन रहने वाले हैं और आप लोगों को 50 में 50 नंबर लाना है दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों को वीडियो को पूरा वॉच करना है और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। हाँ, और साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को साथ में दोस्तों आप लोग को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, चलिए, और एक प्यार से कमेंट कर देना। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए, है ना, गलत का निशान लगाएं। तो क में देखो क्या लिखा है, जरा के जो वर्ण के नीचे जो बिंदु है उसे नुक्ता कहते हैं, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल नुक्ता कहते हैं, तो आप यहाँ पे सही का टिक और मार देना। और देखो ख में क्या लिखा है, हाथ में थाम कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है, तो बिल्कुल नहीं कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या मार लेना, यहाँ पे क्रॉस मार देना। ठीक है, गौ में चिकित्सा का चक्कर पाठ के लेखक बेढा बनारसी नहीं है। देखो बच्चों, तो ये जो चिकित्सा का चक्कर है ना, चिकित्सा का चक्कर पाठ के लेखक बेढा बनारसी नहीं है, तो चिकित्सा के चक्कर के लेखक कौन है, बेढा बनारसी तो ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो दोस्तों गौ नंबर क्वेश्चन को एक बार जरा आप लोग फिर से सही समझना। ठीक है, देखो क्या लिखा था, चिकित्सा का चक्कर पाठ के लेखक बेढा बनारसी नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बताते चलिए जो चिकित्सा का चक्कर पाठ है ना इसके लेखक बेढा बनारसी तो है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नहीं है ना, तो ये गलत लिखा है ना, बेढा बनारसी है लेकिन इसमें लिखा नहीं लिखा है ना, तो ये क्या लिखा है, गलती लिखा है ना, तो आपको यहाँ पे गलती का चिन्ह मार देना है। घ में लिखा है मेरे प्रांगण में 7 महाविद्यालय विद्वान थे, बिल्कुल नहीं, 6 ही महाविद्यालय थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे गलती है तो गलती मार देना। पाठ्य पुस्तक में अरुण कमल द्वारा, है ना, लिखित कविता का नाम पीपल है, तो बिल्कुल नहीं, पीपल का तो गोपाल सिंह नेपाली है और अरुण कमल किसके हैं, खुशबू रस्ते हाथ के, तो ये गलती है, तो आप उसमें क्या कर देना, गलती मार देना। ठीक है ना, तो जो गलती उसमें क्या मारना, गलती मार देना, बाकी में जो सही होगा अपना उसमें सही मार लेना आप लोग। ठीक है, चलिए तो बच्चों हम लोग बढ़ेंगे अगला सवाल की तरफ, तीसरा नंबर सवाल की तरफ। तो कहता स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए, है ना, अ को ब से क्या करना, आपको मिला देना है। तो देखिए क में लिखा है निराला
कर्पूरी ठाकुर, खेमा, महात्मा गांधी, माता पिता, है ना। तो देखिए ये जो दीनबंधु निराला थे ना, दीनबंधु निराला, इसी को तो लोग निराला कहते हैं। तो आप इसको क को किस में मिला देना, चौथा से मिला देना। कर्पूरी ठाकुर जी, है ना, कर्पूरी ठाकुर को जननायक भी कहते हैं ना, जनता की ये क्या है, हीरो है, नायक भी है, चलो इसको मिला देना। खेमा जो है ना वो बाल श्रमिक से रिलेटेड है, ठीक है ना। खेमा जो है ना वो मतलब बच्चे से काम करने लगता है, अर्थात वो बाल श्रमिक है। और महात्मा गांधी जी सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता, आप लोग को मालूम होगा, सिंपल सी बात है, माता पिता के बीच में जो डैश है इसको लोग क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह, है ना। तो आपको इसको क्या करना है, इससे मिला देना है। तो इस तरीके से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको एग्जाम पूरा नंबर आसानी से आ जाए। तो दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अगला सवाल की तरफ, चौथा सवाल की तरफ। तो देखो चार्ट में क्या लिखा है, लघु उत्तरीय प्रश्न 50 शब्दों में उत्तर देना है ना। तो यहाँ पे क में 2 क्वेश्चन दिया, आप दोनों में से कोई एक का आंसर लिख सकते हो। पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। या अथवा में लिखा है ना, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाना गाने लगती है। तो आप कोनो एक का आंसर लिख देना, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर क का आंसर लिखता तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तभी उसने अशोक को जीवित, है ना, यहाँ पे क्यों को हटा देना, लिख देना इसलिए छोड़ दिया, है ना, इसलिए छोड़ दिया था, है ना, क्योंकि अशोक ने अपने आप को निहत्थे मान लिया, है ना, क्योंकि अशोक ने अपने आप को निहत्थे मान लिया था, क्योंकि अशोक ने, है ना, अपने आप को क्या मान लिया था, अपने आप को निहत्थे मान लिया था, है ना, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। और अपने हाथ से तलवार भी फेंक देते हैं और सैनिकों को भी बोलते तलवार फेंक देने को, इसलिए पद्मा ना अशोक से बदला नहीं लेती है। चलिए या ख का जवाब देना हो, किसी एक का ही आपको जवाब देना। अगर मान लो ख का जवाब दोगे, कैसा वातावरण मिलने पर बुल्लू पंछी गाना गाने लगते, तो इसके आंसर यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना, है ना। वर्षा की फुहार और शीतल पानी मिलने पर बुल्लू पंछी क्या करने लगते, गाना गाने लगती है। उसके गाने से पूरा वातावरण सुंदर, है ना, मतलब क्या हो जाती है, सुंदर में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग लिख लेना। ख में देखो क्या लिखा है, संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक था। तो आप लिखोगे संजी अच्छी लड़की थी, है ना, वह कक्षा 8वीं में पढ़ती थी और उसे किताब पढ़ने का शौक था, बस यही होगा इसका आंसर। चाहे तो आप चाहो तो यहाँ से भी लिख सकती हो, लक्ष्मी बाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता। तो आप अथवा का आंसर लिखोगे तो यहाँ पे अथवा लिख देना, यहाँ पे लिख देना रानी लक्ष्मी बाई का बचपन तलवार चलाना, है ना, बर्छी चलाना, मतलब इस तरीक़ा से कटार चलाना, है ना, घुड़सवारी करना आदि खेलों में बीता था। उनकी इन खेलों में बड़ी रुचि थी। नकली युद्ध, है ना, व्यूह रचाना और शिकार करना जैसे खेलों में विशेष रुचि थी उनकी। इस तरीके से आप लोग इसको लिख लेना। तो दोस्तों आज की ये आखिरी क्वेश्चन होंगे 5वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 100 शब्दों में उत्तर देना है। 10 नंबर के क्वेश्चन देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छूयो, है ना, नहीं नैनन के जल सो। इस तरीके से देख सकते हो, लिखा है पग धोए। अथवा में देखो एक और नीचे भी दिले हैं, प्रस्तुत कविता का अर्थ अपनी भाषा में लिखिए। अथवा में दिया है, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं। तो आपको एक का आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग दोस्तों यहाँ पे लिख देना, है ना। प्रस्तुत पंक्ति से कवि नरोत्तम दास कहते हैं, सुदामा की दीन दशा देखकर करुण की सागर भगवान कृष्ण डूब पड़े। उन्होंने उनके पैर, है ना, धोने के लिए परात में पानी मंगवाए, परंतु उन्होंने क्या किया, सुदामा की दुर्दशा देखें वे रोने लगे और सुदामा को पैर बिना जल ही धो डाले। इस तरीके से आप लोग लिख लेना। या नहीं तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर लिखना चाहोगे ना, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं, तो क्यों को यहाँ से हटा देना। अब यहाँ पे लिखना, क्योंकि भारत माता अभी, है ना, मतलब पीरा मतलब गणतंत्र, मतलब भारत माता जो है ना अभी मतलब क्या है, स्वतंत्र नहीं है ना, गुलाम है। और इसलिए वो अपने माता पिता को कहते हैं कि जब तक पूरे भारतवासियों को मतलब स्वतंत्रता नहीं मिलेगा माता पिता, तब तक आपको क्या करना होगा, प्रतीक्षा करना होगा। इस तरीके से दोस्तों आप लोग लिख लेंगे। तो आशा करेंगे दोस्तों मेरा वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ में आप लोग चैनल पर पहली बार आएंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और जिन भाई को ये वाली PDF चाहिए ना, आप व्हाट्सअप कर लेना इस नंबर पर 8507863061, है ना। और यहाँ पे आप लोग 8th लिख देना। व्हाट्सअप पे मैं आपको ये वाली PDF भेज दूंगा और होगा तो ग्रुप में भी आपको ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप लोग से एक प्यार सा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ लाइक कर लो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप ही के फायदा के लिए बोल रहा हूँ, ताकि सब्सक्राइब कर लोगे ना तो मतलब, है ना, इस तरीके से आपके प्रत्येक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आपको बेहतर नंबर आ जाएगा, पूरा नंबर आप लोग आसानी से स्कोर कर लोगे। तो सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर।